शहजाद भाई जो कि है एक प्रोफेशनल राइडर, प्रोफेशनल ट्रेनर और काफी कुछ जानते भी है घोड़ों के मैनेजमेंट को लेकर और मेडिसिन के बारे में भी इन्हें काफी नॉलेज है। तो शहजाद भाई से हम जानने की कोशिश करेंगे कि घोड़ों की जो मेंटेनेंस होती है उसके अंदर हमें खास किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और क्या कुछ, यानी पूरी डिटेल शॉर्ट शॉर्ट में सभी चीजों के बारे में जानेंगे। तो शहजाद भाई, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल एसपी हॉर्समैनशिप के अंदर। थैंक यू। वेलकम वेलकम भाई। थैंक यू। तो शहजाद भाई, जिस घोड़ों के अंदर आपने आपका करियर कहाँ से स्टार्ट किया था, मतलब? भाई करियर तो 5-6 साल से हम लोग घोड़े में घुस जाते हैं। माथेरान के हैं तो बचपन से घोड़े में पले हुए रहते तो हैं। यानी आप माथेरान से हो? यस एग्जैक्टली। माथेरान से कैसा, जैसे माथेरान शायद जो कि जाना जाता है ज्यादातर के हिल हॉर्स स्टेशन सफारी के लिए। यस, हिल स्टेशन है वो हिल एक्चुअली। स्टेशन। तो इट्स वेरी, मतलब जैसे कि उधर व्हीकल्स वगैरह अलाउड नहीं है। आप डायरेक्टली 1950-40 में चले जाओगे। ऑल ओवर वर्ल्ड में खाली एक ही हिल स्टेशन बचा है जहाँ पे साइकिल भी नहीं है, बाइक्स भी नहीं, कुछ नहीं है। सिर्फ ओनली हॉर्सेस मिलेंगे और रिक्शास मिलेंगे, हाथ रिक्शा। और जैसे कि उधर कैसे 5-6 साल के बच्चे लोग होते हैं, वहां से घोड़े में घुस जाते हैं। तो उस हिसाब से जैसे राइडर हो जाते हैं, फिर आगे आगे जाके वो अपने आप ही सीख जाते हैं, उनको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो शहजाद भाई, हमारे व्यूअर्स को ये भी बता दीजिए आप कि जो प्रोफेशनल राइडिंग होती है वो प्रोफेशनल राइडिंग होती क्या है, किससे की जाती है और प्रोफेशनल राइडिंग में किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए? जैसे कि राइडिंग है ना, सबसे पहले मोस्ट ऑफ ऑल ना, राइडिंग सीखना है तो पहले घोड़े के वो पहले समझना पड़ेगा आपको। जी। सबसे पहले घोड़े के पास जाना पड़ेगा, उसकी साफ सफाई करनी पड़ेगी, मतलब ग्रूमिंग उसका जिसको बोलेंगे। ग्रूमिंग करना पड़ेगा। टोटली घोड़े को समझना पड़ेगा। एक बार आप घोड़े को समझ गए, फिर धीरे धीरे घोड़े पे बैठ के चलना पड़ेगा, ट्रॉट करना पड़ेगा। फिर एक बार घोड़े से एक बार एक जरा सा कनेक्शन रहता है ना, जी। जैसे एक हस्बैंड और वाइफ में कनेक्शन हो जाता है बॉन्डिंग। स्टार्टिंग में, वैसे फिर ये एनिमल्स और अपने में भी एक कनेक्शन हो जाता है। कनेक्शन होने के बाद फिर अपने आप धीरे धीरे करके ट्रेनिंग लेना पड़ता है। अप डाउन कैसे करते हैं, ट्रॉट कैसे करता है, फिर अपनी सेफ्टी देखना पड़ता है, हेलमेट वगैरह, ब्रीचेस वगैरह पहनना पड़ेगा। जो फिर प्रॉपर गियर्स के साथ हमें प्रिपेयर राइट होना चाहिए। एग्जैक्टली, ब्रीचेस, हेलमेट, फिर बॉडी प्रोटेक्टर, ये हमेशा पहले यूज कर लेना चाहिए। क्योंकि हॉर्सेस का बोल नहीं सकते, बाइक से एक्सीडेंट होएगा नजदीक से होएगा, नीचे से होएगा, जी जी। और घोड़े पे एक्सीडेंट होएगा तो 6 फुट के ऊपर से होएगा एक्सीडेंट। तो समझना कितना डेंजर एक्सीडेंट होता है। सबसे पहले फिर सेफ्टी रखना चाहिए अपनी राइडिंग के उसमें। सेफ्टी प्रिकॉशन ले लिया, फिर आराम से धीरे धीरे आप अच्छे ट्रेनर के पास जा सकते हैं राइडिंग सीखने के लिए। वो आपको सब कुछ बताएगा, कैसे चलाना है, कैसे क्या करना है, पहले सब आपका हॉर्सेस के पार्ट्स बताएगा। जो अच्छा जानकार ट्रेनर रहेगा तो सबसे पहले आपको हॉर्सेस के बारे में जानकारी देगा। इसको क्या बोलते हैं, कौन से पार्ट्स को क्या बोलते हैं, ब्राइडल कैसे पहनाते हैं, साइडल कैसे पहनाते हैं, वो सबसे पहले आपको सिखाएगा बेसिकली। फिर सीखने के बाद फिर बेसिकली फिर ट्रॉट कैसे करते हैं, कैंटर कैसे करते हैं, गैलप कैसे करते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहता है। उसका भी प्रोसेस कोर्स रहता है, 3 महीने कोर्स रहता है, 6 महीने कोर्स रहता है। इट डिपेंड्स जैसे कोर्स तुम करेंगे। जैसा राइडर बनना चाहता है। राइट राइट। मेरे हिसाब से तो 6 मंथ्स बहुत हो जाते हैं परफेक्टली एक एज अ प्रोफेशनल राइडर बनने के, प्रोफेशनल राइडर करने तो हम बोल सकते हैं कि 6 मंथ्स के अंदर एक प्रोफेशनल राइडर नहीं, तैयार हो जाते हैं। एक्चुअली सामने वाले में भी टैलेंट होना चाहिए टैलेंट। पिकअप करने का। ठीक है। अगर वो सामने वाला होशियार है, पिकअप करेगा, तो 2 महीने में परफेक्ट राइडर हो सकता है। तो मतलब परफेक्ट राइडिंग के लिए राइडर के ऊपर है, तो फिर भी मैक्सिमम कितना टाइम लगता है? 6 मंथ सफिशिएंट है। 6 मंथ। राइट। तो शहजाद भाई, ये तो हो गई राइडिंग की बात, जो राइडर बनने के लिए। तो अब हमें बताइए कि घोड़े को ट्रेनिंग कैसे दे इन सब चीजों के लिए? अभी हॉर्सेस को ट्रेन करना है, जैसे कि अगर आप जैसे कि नए हॉर्स ले रहे हो, ठीक है, नए हॉर्स ले रहे, एक बच्चे घोड़े रहते हैं 5-6 महीने के रहते हैं, और एक बड़े घोड़े रहते हैं 4-5 साल के घोड़े रहते हैं, ठीक है। अभी मैच्योर्ड उसमें से कौन हो जाता है? बड़े घोड़े मैच्योर्ड रहते हैं, और जो बच्चे रहते हैं उसमें मैच्योर्ड नहीं रहते। ओल्ड जीन। हाँ, जैसे कि हम जैसे कि नए इंसान, अपन नए, जैसे कि हम अभी इनमैच्योर्ड है हॉर्सेस के बारे में। और जो घोड़ा, एक तो भी घोड़ा मैच्योर्ड रहना चाहिए, नहीं तो एक तो भी इंसान मैच्योर्ड होना चाहिए। अभी इंसान मैच्योर्ड है तो फिर आप अपना बच्चा भी पाल सकते हैं और ट्रेनिंग कर सकते हैं 4-5 महीने का। अगर इंसान मैच्योर्ड नहीं है तो फिर आप 4 से 5 साल का घोड़ा लेंगे तो जाके बेस्ट रहेगा। कि घोड़ा मैच्योर्ड है तो आपको अंडरस्टैंडिंग कर लेगा एक दूसरे से। तो फिर उस हिसाब से राइडिंग का मतलब प्रोसेस, मतलब घोड़े को ट्रेन करना है। जैसे बच्चे घोड़े रहते हैं, उनको बहुत केयर करना पड़ता है ट्रेनिंग के हिसाब से। जैसे कि 8-9 महीने के हो गए, उनको थोड़ा सा लंचिंग दे दो, थोड़ा सिखाओ, साथ में चलाओ, वॉकिंग कराओ, उनको बताओ कैसे चलते हैं, कैसे थोड़ा सा ट्रॉट करते हैं, लंचिंग रेन क्या होती है, लंचिंग क्या होती है प्रोसेस। फिर लंचिंग के बाद फिर उनको थोड़ा थोड़ा, जैसे कि उम्र बढ़ती जाएगी उस हिसाब से उनको स्टेप बाय स्टेप बढ़ाना पड़ता है। जैसे कि 1.5 साल के हो गए, थोड़ा सा हॉट, थोड़ा सा कैंटर, थोड़ा ट्रॉट ट्रॉट हॉट पास करना चाहिए। फिर एट लास्ट कैंटर विंटर वो अपने आप बच्चे लोग सीख जाएंगे। बड़े घोड़े में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, जब से कि नए हो आप
थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। आप सीख जाओगे फिर बड़ा घोड़ा ले सकते हो। तो शहजाद भाई जैसे आपको भी पता है काफी यूथ हॉर्सेस की तरफ अभी अट्रैक्ट हो रहा है। तो Right. जैसे दोस्तों हम आपको एक बात बता दें, शहजाद भाई जो है वो रेस कोर्स में भी एक प्रोफेशनल राइडर भी रह चुके और उन्होंने काफी कुछ नॉलेज भी उन्हें। तो शहजाद भाई आप हमारे व्यूअर्स को बताइए, जो रेस कोर्स में होते तो रेस कोर्स के अंदर जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो एंट्री कैसे लेते हैं और रेस कोर्स में हमें जाना कैसे चाहिए? देखिए, जैसे कि रेस कोर्स की राइडिंग करनी है आपको, एज एक्चुअली हमें जैसे कि हैदराबाद, मैसूर, कोलकाता, जैसे कि अपने इंडिया में 7 रेस कोर्स हैं अपने इंडिया जी। के बड़े रेसेस के। और वहाँ पे कैसे इंडियन ये हॉर्सेस चलते नहीं, मोस्ट ऑफ ऑल थारोब्रेड हॉर्सेस Thoroughbred चलते होते हैं। आउट ऑफ इंडिया की ब्रीड चलती है, जैसे कि मल्टी डायमेंशन के बच्चे हो गए, विंड लेजेंड के बच्चे। एक्चुअली लाइन उनको बोलते हैं, जो उनको बाहर बोलते के जो ब्रीड घोड़े आते हैं लाइन उनको बोलते हैं। उनको इंडिया वाले ने खुद की लाइन बना लाइन दी बना एक्चुअली, दी, ये मारवाड़ लाइन है, मारवाड़ काठियावाड़ का लाइन है, काठियावाड़। काला काटा का लाइन है। लाइन बोले एक्चुअली मल्टी बाहर की लाइन रहती है, इंडिया की लाइन कोई नहीं रहती है। जी तुम नॉर्मल भी हॉर्स लेंगे, उसको बनाएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, लाइन से कम नहीं दिखेगा। अपने इंडिया में एक्चुअली ये है ये लाइन के प्रकार। और जैसे कि आप रेस कोर्स में अगर तुमको स्टार्टिंग में राइडिंग के प्रोसेस में जाना है, तो सबसे पहले आपकी एज कम होनी चाहिए। स्टार्टिंग में 16-17 इयर्स के हो गए तो एक अच्छा ट्रेनर, रेस कोर्स में ट्रेनर्स रहते हैं बहुत सारे। मीन्स रेस कोर्स में जाने के लिए एज लिमिट बहुत मायने रखती है। स्टार्टिंग में वेट भी इम्पोर्टेंट रहता है, वेट रहना चाहिए 59 to 50 केजी रहना और चाहिए एज वेट। और एज आपका 16 to 17 ईयर से करियर स्टार्ट अच्छा। करते हैं। रेस कोर्स में जाके फिर अच्छे ट्रेनर के पास जाके 3 साल आपको घिसना ही पड़ेगा। कुछ भी करें वो आपको ट्रेन करेगा, थोड़ा सिखाएगा अच्छे से। फिर लास्ट में 1 साल के बाद कैंटर वगैरह बिठाना चालू करेगा। तो फिर 3 साल के बाद आप मेहनत करके फिर क्लब, जो जिस क्लब में जा रहे हैं आप, जैसे कि मुंबई रेस कोर्स हो गया, हैदराबाद रेस कोर्स हो गया, जिस क्लब में जाएंगे फिर उस क्लब आपको एक लाइसेंस इश्यू करेगा। फिर वो लाइसेंस मिलने के बाद ही आप रेस में बैठ सकते हो, उसके अलावा नहीं ऐसा कोई भी जाके बैठ सकता है ऐसा है। तो फिर सर जैसे रेस कोर्स के अंदर हम जो घोड़े सिलेक्ट करते हैं उनके बारे में आपको भी काफी नॉलेज होगी। तो जो हॉर्स हम रेस कोर्स के लिए सिलेक्ट करते हैं तो उनका भी कुछ क्राइटेरिया होता है कि एज वगैरह लिमिट थोड़ा? हाँ, इंग्लिश हॉर्सेस का करियर स्टार्ट होता है 2 ईयर्स से 2 इयर्स और उनका खत्म हो जाता है 8 ईयर्स तक। मीन्स जल्दी रिटायर हो जाते हैं। 8 ईयर्स के बाद रिटायर हो जाते हैं, बुढ़ापा आ जाता है। फिर वो जैसे जो स्पीड रहती है नॉर्मली वो बेसिकली नहीं चल पाती है। 2 ईयर्स से उनका करियर स्टार्ट हो जाता है। तो सर जैसे आपको भी पता है हमारे जो इंडियन ब्रीड्स होते हैं या फिर हमारे इधर जो नॉर्मल अश्वपालक होते हैं वो इतना वर्क भी घोड़ों को देते नहीं और शायद इतनी स्पीड भी वो घोड़ों से इंडियन हॉर्सेस की स्पीड मिनिमम 40 to 45 40 स्पीड रहती जी। है लास्ट मिनिमम, और इंग्लिश हॉर्सेस की स्पीड 50 to 55 स्पीड्स रहती है लास्ट। शहजाद भाई तो हमें बताइए, जो हम रेस कोर्स के जो हॉर्सेस होते हैं उन्हें कोई स्पेशल फीड भी देते हैं? हाँ, इंडियन हॉर्सेस का फीड अलग रहता है और इंग्लिश हॉर्सेस जो थारोब्रेड रहते हैं उनके फीड अलग रहता है। और रेस के घोड़े रहते हैं, जैसे कि वो देते हैं कुल्थी, बार्ली, रागी, ओट्स देते हैं, व्हीट ब्रांड देते हैं, गाजर, बीट्स, वो घिस के, लहसुन घास, मतलब उसको बोलते हैं अल्फा अल्फा अल्फा। अल्फा तो ऐसा उनका फीड देखने जाएंगे पर डे के हिसाब से 1500-1600 पर डे एक हॉर्सेस को फीड देते हैं। और अपने इंडियन हॉर्सेस नॉर्मली जैसे कि 200 में भी हो जाएगा, 100 में भी हो जाएगा, कुछ भी ऐसा कुछ वो नहीं है। मीन्स बीट ब्रांड देके हाई मेंटेनेंस फीड बोल सकते हैं हम उनकी, राइट, जो एग्जैक्टली। thoroughbred उनका horses होते हैं। परफॉर्म भी वैसा रहता है परफॉर्म भी वैसे। और कमाई भी वैसी रहती है। तो शहजाद भाई हमें ये भी बताइए कि ज्यादातर सुनने में मिलता है तो जो रेस कोर्स होते हैं उनके अंदर जो हॉर्सेस होते हैं उन्हें मल्टीविटामिन इंजेक्शन भी दिए जाते हैं? देते हैं ना, जैसे बहुत सारे इंजेक्शन हैं वगैरह। तो डिपेंड करता है मेडिकल के लिए, मतलब मोस्ट ऑफ ऑल तो अपन जैसे कि इंजरी हो गया, कौन से घोड़े को कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो हम कैसे एक आइडिया दे सकते हैं। फोन किसने फोन भी नहीं किया तो हम एक आइडिया दे सकते हैं भाई ये जानवरों को कैसे बचाना चाहिए, कौन कौन से इंजेक्शन नॉर्मली आपको रखना चाहिए, जिनके बारे में आपको भी शायद काफी डिटेल। यस, राइट है। तो मोस्ट ऑफ ऑल जैसे कि बेसिकली कौन सा घोड़ा प्रॉब्लम होता है, स्टमक पेन। मोस्ट ऑफ ऑल तो हॉर्सेस के उसमें स्टमक पेन ही होता है और बाकी का नॉर्मल ही रहता है, ऐसा कुछ नहीं। जैसे तो घोड़े उनकी डेथ होती है स्टमक पेन से होती है, तो मोस्ट ऑफ ऑल 2-3 इंजेक्शन से वो नॉर्मली रखेंगे आपके साथ, तो फिर बेटर रहेगा वो। तो कौन कौन से इंजेक्शन है जो नॉर्मली हमें रखने चाहिए? जैसे कि आप पास्मा वाइट रख सकते हैं इंजेक्शन, मैग्लोडिन रख सकते हैं, फिर पेन के लिए आर्टिजोन रख सकते हैं। जैसे बहुत सारे इंजेक्शन है, तुम जैसे कि लेम हो गया घोड़ा, फिर सर्दी खांसी हो गई, तो हर तरह के इंजेक्शन है। तो आप कभी रहेगा कोई भी कुछ घोड़े का प्रॉब्लम होगा, पेट में दुखना, भाई घोड़े बचाने के लिए बिंदास आप कॉल कर सकते हैं। दोस्तों हम शहजाद भाई का नंबर वीडियो के एंड में भी देंगे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं शहजाद भाई से। तो शहजाद भाई जैसे हमने पिछले टॉपिक से थोड़ा दूर हो गए, हम जो रेस कोर्स के अंदर जो इंजेक्शन यूज करते हैं घोड़ों को, तो उनका कोई साइड इफेक्ट भी होता है घोड़ों के ऊपर? नहीं, कोई नहीं। परफॉर्मेंस के लिए जो हम यूज करते हैं, परफॉर्मेंस के लिए ऐसा कुछ नहीं, उनकी खिलाई पिलाई वैसे रहते तो इंजेक्शन देने की कोई जरूरत नहीं रहती। तो वो लोग कोई मल्टीविटामिन पाउडर्स वगैरह भी यूज करते हैं घोड़ों को? सप्लीमेंट्स उनके रहते हैं, अलग अलग सप्लीमेंट्स रहते हैं, इलेक्ट्रोल पाउडर रहता है, फिर हर तरह के विटामिन रहते हैं।
तो इट डिपेंड्स करता है घोड़े के ऊपर कि परफॉर्म कैसा कर रहा है। अगर ऑलरेडी परफॉर्म कर रहा है तो उसको कोई देने की जरूरत नहीं है। तो शहजाद भाई, जैसे आपको पता है कि रिंग शो के तरफ काफी क्रेज हो रहा है हमारे इंडिजिनस ब्रीड्स का। राइट तो सर, तो हमें ये भी बताइए कि जो हॉर्सेस के जो मसल्स वगैरह फिर स्ट्रक्चर वेल डेवलप करने के लिए हमें भी कोई सप्लीमेंट देनी चाहिए घोड़ों को, या गलत ही? नहीं, देना है जिसको देना है, जिसके पास पैसा है वो खर्चा करो तो उसका बॉडी घोड़े का वैसा दिखे। जिसका पैसा नहीं है वो नॉर्मली अपना वीट ब्रांड कड़वा कुट्टे वो खिला के अपनी बॉडी बना सकता है घोड़े की, जिसके नहीं पास सर, पैसा है। लेकिन जो विटामिन और वो देना सही है या गलत है, ये भी बताइए। सही है, दे सकते सही, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं मतलब? नहीं, कुछ नहीं। अभी बॉडी बिल्डर लोग बॉडी बनाते हैं, उनको साइड इफेक्ट नहीं होता, तो ये घोड़े को क्या होगा जी। ऐसा है। तो शहजाद भाई, आप हमारे व्यूवर्स के साथ आपका नंबर शेयर कीजिए, जिससे अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं। राइट, 100%। मेरा 9739 9739 280050 280050। और किसी को हॉर्सेस वगैरह भी लेना है, कौन से भी स्मॉल से हॉर्सेस, बच्चे घोड़े रहेंगे, बड़े घोड़े रहेंगे, अगर किसी को आइडिया नहीं हॉर्सेस लेना है, कैसे लेना है, कैसे उनको देखना जाता है, परखा जाता है, हाथ में पैर में कैसा प्रॉब्लम नहीं है, कमर में प्रॉब्लम नहीं है, क्या कमर कैसी है घोड़े की, पूरा चेक करके लेना पड़ेगा। किसको लेना भी रहेगा तो कांटेक्ट कर सकते हैं आप हॉर्सेस। मींस आप कंप्लीट गाइड कर सकते हैं राइट, कंप्लीट गाइड भी करते हैं हम लोग, कंप्लीट ट्रेनिंग भी देते हैं हॉर्सेस को, और कंप्लीट हॉर्स राइडिंग भी सिखाते हैं। हॉर्स राइडिंग ट्रेनिंग भी देते हैं। तो शहजाद भाई, तो अभी आपका कोई फार्म भी है मतलब? हाँ, अपना एक रेहान स्टड फार्म है। स्टड फार्म है आपका? यस, एग्जैक्टली। तो उसका लोकेशन क्या है सर? लोकेशन नासिक में है, लखमापुर फाटे डिंडोरी के आगे है, वहाँ पर है अपना। ऐसा। ओके, थैंक यू शहजाद भाई।